welcome back बच्चों to our channel Understanding Physics lecture number 7 on rectilinear motion और motion in a straight line। तो बच्चों कैसा लग रहा है न्यू बैकग्राउंड? उम्मीद है अच्छा ही लग रहा होगा। तो बच्चों हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था काइनेमेटिक इक्वेशन के बारे में और कुछ अच्छे अच्छे एग्जांपल्स देखे और कुछ एग्जांपल एक एग्जांपल हम लोगों ने देखा था डिस्प्लेसमेंट फॉर NH टाइम के लिए। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग थोड़ा आगे नहीं जाएंगे। आज हम लोग देखो अभी तक हमारा ये लेक्चर नंबर 7 आ गया। ठीक है, बट अभी तक हम लोगों ने क्या किया है कि अभी तक हम लोगों ने ग्राफिकल क्वेश्चंस बहुत कम लिए हैं। ठीक है, तो ग्राफिकल क्वेश्चंस को हम लोग आज लेते हैं। लगभग हम लोग 4 ग्राफिकल क्वेश्चंस कवर करेंगे आज के लेक्चर में, जिसमें से पहला रहेगा, आ जाओ पहला देखते हैं। पहला है, आपको क्वेश्चन में कहा है कि अ मोटरसाइकिलिस्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ टू अ पेट्रोल पंप इन 60 सेकेंड। ठीक है, फिर कह रहा है कि विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर इन द ईस्ट, देन द डायरेक्शन ऑफ हिज हाउस, ही स्टेज देयर फॉर फिलिंग अप द पेट्रोल फॉर 120 सेकेंड। देखो ये जो क्वेश्चन रहेगा मैं आप लोगों को इधर स्क्रीन पे लगा दूंगा। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या कहा है कि आपको एक ड्रॉ करना है ग्राफ एस कंडीशन पे। देखो सबसे पहले हम लोग एक ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। ठीक है, ये ग्राफ बना लेते हैं हम लोग और इधर 60-60 का हम लोगों को रखना रहेगा। 60 मतलब 120 180 240 लाइक दिस। ठीक है, और ये अपना AX है मीटर में और ये तो आप लोग जानते ही हैं क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये T है सेकंड में। T भी आप लोगों को इसी तरीके से 60-60 बना लो। 60 120 180 240 300 360, फिर ये हो जाएगा 420 480। ठीक है, यहाँ तक का देते हैं। ठीक है, अब ये बात हो गई हमारे सेम, ये नेगेटिव में भी ऐसे ही नीचे जाएगा सेम। कैसे जाएगा देखो, -60 -120 -180 -240 और -300। थोड़ा सा इसको और खींच लेते हैं, -300। ये हम लोगों ने ग्राफ बनाया है। अब इस ग्राफ के हिसाब से आप लोगों को ये कह रहा है कि देखो वो पेट्रोल पंप के लिए गया जिसमें उसने 60 सेकेंड्स लगाए, जो 120 मीटर दूर है ईस्ट डायरेक्शन में, यानी ये ईस्ट हुआ, ये वेस्ट होगा। बट इधर हम लोग देखते हैं वेस्ट हम लोग लेंगे नेगेटिव डायरेक्शन में यहाँ, क्योंकि हम लोग ग्राफिकली आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो 60 सेकेंड ये टाइम बढ़ रहा है। ठीक है, 120 मीटर यानी ये इतना, तो आप लोग ओरिजिन से स्टार्ट किया था उसने, यहाँ पहुँच गया 120 मीटर पहुँच गया। ठीक है, फिर आपको क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि डायरेक्शन फ्रॉम हिज ही स्टेज देयर फॉर फिलिंग अप टू 120 सेकेंड्स, यानी वो 120 सेकेंड तक वहाँ पे रुका हुआ था, मतलब स्टेडी था वहाँ पे। बराबर, तो स्टेडी रहेगा तो उसकी वेलोसिटी 0 रहेगी, बट टाइम तो बढ़ ही रहा है। ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी एक तरीके से, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो स्टेडी था अप टू 120 सेकेंड, यानी 60 + 120 हो गया 180। बहुत बढ़िया। फिर कह रहा है कि देन कम बैक बाय द सेम पाथ इन 90 सेकेंड। देखो सेम पाथ से जिस तरीके से वो गया था उसी तरीके से आया, बट 90 सेकेंड्स में, यानी और 30+, यानी ये 270 पे आएगा। इधर समझ लेते हैं हम लोग 270 होगा। ठीक है, तो ये बीच में रख देते हैं हम लोग ऐसे एक तरीके से। ठीक है, अब देखो, अब आगे कह रहा है कि आफ्टर 90 सेकेंड ही गेट्स रेडी फॉर द ऑफिस, मतलब फिर वो 90 सेकेंड के लिए रेस्ट आ गया। अब देखो 70 यानी 270 + 90 करो तो 270 + 90 यानी ये 0 और ये हो गया 6, ये 360, यानी अब यहाँ से बढ़ रहा है। अब जा रहा है कहाँ? अब जा रहा है 300 मीटर इन वेस्ट।
यानी अब देखो मैंने क्या कहा था कि वेस्ट डायरेक्शन अगर हम लोग लेंगे, ईस्ट के लिए हम लोग इस ये लिया है ऊपर के साइड में, तो वेस्ट के लिए अगर हम लोग लें तो हम लोग यहाँ जाएंगे 300 तक के लिए, टिक टिक टक 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 टक, ठीक है 300 मीटर के लिए। अब देखो फिर कह रहा है कि ये फ्रॉम हिज हाउस ही टेक्स 120 सेकेंड्स, यानी वो 120 सेकेंड ले रहा है, 360 प्लस 120 480। ये आपका एक पॉइंट। अब देखो ये ओरिजिन ए बी सी डी और ई, ये आपको हम लोगों ने ग्राफ बनाया क्वेश्चन के बेस पे, ठीक है। ग्राफ दिख रहा है, बहुत बढ़िया है, अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है कि देखो पहले वो 60 सेकेंड में 120 मीटर चला पेट्रोल पंप तक, फिर वो पेट्रोल पंप पे खड़ा था, पेट्रोल भरा रहा था, लगभग 120 सेकेंड के लिए वो पेट्रोल पंप पे खड़ा था, ठीक है। तब उस टाइम के लिए उसका होता है एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, या हम लोग कह सकते हैं कि जीरो था, सॉरी कांस्टेंट नहीं, जीरो एक्सेलरेशन जीरो था, यानी ये सीधा हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा टाइम के, ठीक है। उसके बाद वो सेम पाथ से वापस चला गया, बट इस टाइम वो 90 सेकेंड्स में गया था, तो 90 सेकेंड्स हम लोगों ने लिखा 180 प्लस 90 270, ठीक है। फिर आगे वो 120 सेकेंड तक के लिए घर पे बैठा था, उसके बाद वो ऑफिस 120 नहीं सॉरी 90 सेकेंड्स के लिए, 90 सेकेंड्स के लिए वो घर पे बैठा था, उसके बाद वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ, तो ऑफिस के लिए वो निकला वेस्ट डायरेक्शन में। जब देखो अगर वो ईस्ट डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है तो वेस्ट में ऐसे ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अब उसका ऑफिस उसके घर से 300 मीटर दूर है, ठीक है। तो अब 300 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया कितने 120 सेकेंड में, ठीक है। अब ये तो आपने ग्राफिकली एक्सप्रेस कर लिया। अब इसमें आपको इसने पूछा भी था कि फाइंड द एवरेज वेलोसिटी फॉर डिफरेंट टाइम इंटरवल। देखो हमारे पास कितने टाइम इंटरवल है, एक ओ ए है, एक बी सी है और एक डी ई है, ठीक है। तीनों के लिए एवरेज टाइम हमको फाइंड करना है। देखो अभी मैं फाइंड कहाँ करूँ, आ जाओ यहीं पे करते हैं, हमारे पास बहुत जगह है, अब हमारे पास जगह की कमी नहीं है, ठीक है। देखो तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा एक्स यानी पहले ये 60 सेकेंड में 120 मीटर चला था, यानी 120 डिवाइड बाय 60, यानी ये आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। सही है, बहुत बिल्कुल सही है, प्लस 2 मीटर पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में चला। फिर देखो कांस्टेंट रहा तो वो तो आएगा नहीं। अब बीसी के लिए हम लोग देखते हैं, तो फॉर ये 1 पहले के लिए था, अब सेकेंड बीसी के लिए क्या आ जाएगा, वी एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, यानी x2 माइनस x1, यानी ये देखो ये 270 माइनस 180, ठीक है। 120 डिवाइड बाय 270 ये 90 बराबर 270 माइनस 180 90 सेकेंड्स के लिए। तो ये 0 0 गया, ये इधर माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि वो अब देखो सपोज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, समझ रहे हो। अगर पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बट अब अचानक से मूव करते करते अब वो अगेन इस डायरेक्शन में आ गया, तो उल्टे डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी अभी तक तो पॉजिटिव वे में जा रहा था बट अब जाने लगा नेगेटिव में, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई आप लोगों को, इसके वजह से नेगेटिव साइन आएगी यहाँ पे, बहुत बढ़िया, नेगेटिव साइन लगा दो माइनस, ठीक है। तो ये -12/9, यानी ये हो गया 1.99, फिर हो जाएगा 3 और मतलब 33 1.33 -1.33 मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया, सेकंड वाला भी मिल गया हम लोगों को। अब थर्ड वाला अगर हम लोग देखें, दिख तो रहा है ना यहाँ से, बहुत बढ़िया दिख रहा है, ठीक है। तो अब थर्ड वाला आप लोग अगर देखो तो थर्ड वाले में आप लोगों को पड़ेगा डीई, तो वी एवरेज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 120 सेकेंड्स चला था, यानी अपॉन में आ जाएगा 120 सेकेंड, और इधर अपन अब आ जाएगा 300 मीटर्स चला था वो, ठीक है। बहुत बढ़िया, तो 300 डिवाइड बाई ये इतना, बट 300 डायरेक्शन कौन सा था, नेगेटिव, तो ये माइनस और ये -4 मीटर पर सेकेंड बराबर है, -4 नहीं सॉरी ये हो गया -4 नहीं, देखो ये एक 0 से 0 गया, 3 10 3 4 जा,
10 डिवाइड बाई 4 यानी 2.5 मीटर पर सेकेंड। उल्टा कर दिया था मैंने, सॉरी। ठीक है, बहुत बढ़िया। माइनस 2.5, माइनस लगाना रह गया। माइनस हम लोगों ने अभी बात किया कि वो नेगेटिव में चला था। ठीक है, तो ये तो बात हो गई क्लियर। दिख रहा है आप लोगों को, अच्छे से दिखा? ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। हमारा देखो फर्स्ट केस के लिए कितना आया, +2 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड केस के लिए कितना आया, कितना आया बताओ, -1.33 मीटर पर सेकेंड। और थर्ड केस के लिए कितना आया, -2.5 मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया, तीनों आंसर आ गया, तीनों एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो बच्चों अब देखो आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा इससे ट्रिकी। आ जाओ। हम लोग आज पूरे लेक्चर में यही सिर्फ ग्राफिकल क्वेश्चंस ही करेंगे। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस रहेंगे, सो मज़ा आएगा। ठीक है बच्चों, तो चलो बढ़ते हैं आगे। आ जाओ। सो देखो आगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में, अब आपको क्वेश्चन में ही ग्राफ दिया हुआ है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन में ये ग्राफ दे रहा है। देखो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ दे रहा है ये, मतलब मीटर पर सेकेंड और ये टाइम यानी सेकेंड। ठीक है, अब आपको 5 का वेरिएशन में दे रहा है, 5 10 ऊपर बराबर, नीचे भी -5 -10, यदि यहाँ पर आपको अप टू 6 दे रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, बहुत बढ़िया, इतना दे दिया है। ठीक है, और ग्राफ कैसे बनाया है वो, कि इन ईच 2 seconds the particle is moving 10 मीटर पर सेकेंड, then continues like this। ठीक है, ये देखो बच्चा लोग, ये आपको ग्राफ दिया हुआ है, ये 10 मीटर है। ठीक है, ये 10 ही है, थोड़ा सा मेरे को ड्रॉ करने में थोड़ा तकलीफ हुआ है, बट ये ऊपर का 10 है, नीचे का भी ऐसे ही 10 जाएगा। ठीक है, बराबर हो गया। ठीक है, अब आपको ये ग्राफ दिया हुआ है, सिंपल सा ग्राफ दिया हुआ है। अब आपको कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग फर्स्ट 2 सेकेंड। ये लिख दो आप लोग कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन फर्स्ट 2 सेकेंड, बराबर, सही है, दिख रहा है, कंफर्म। तो अब आगे आपको कह रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस ड्यूरिंग 0 to 4 सेकेंड। ठीक है, यानी 0 to 4 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट लगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फ्रॉम 0 to 4 सेकेंड। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे आपको कह रहा है कि एक्सेलरेशन एट t is equals to 0.5 एंड t is equals to 2 सेकेंड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा बच्चों इसको सॉल्व करने में। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन के लिए पहला वाला कर लेते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन फर्स्ट 2 सेकेंड। अब फर्स्ट 2 सेकेंड यानी इतना, तो अब टोटल डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे। अब फर्स्ट 2 सेकेंड में आप लोग देखो, तो आप लोग ग्राफ को देख के बच्चा लोग ये कभी गलती मत करना कि ये 10 मीटर ऊपर गया, 10 मीटर पर सेकेंड नीचे आया और तब ये 20 मीटर चल गया। देखो इधर आप लोग ध्यान से देखो, तो ये मीटर पर सेकेंड है, ये मीटर नहीं है कि 10 मीटर ऊपर गया, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गया है और 10 मीटर पर सेकेंड की ही स्पीड से वापस भी आया है। ठीक है, तो ये स्पीड है, ये मीटर नहीं है कि 10 + 10 आप लोगों ने लिख दिया कि 10 + 10 = सर 20 मीटर वो चला फर्स्ट 2 सेकेंड्स में। नहीं 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 नहीं, देखो देखो ये बिल्कुल नहीं। ठीक है, आपको फाइंड करना है इस एरिया का ट्रायंगल, मतलब सॉरी इस ट्रायंगल का एरिया। अगर आपको ऐसा कुछ ये कह सकते हो थियोरेटिकल एग्जाम में आया है,
नहीं आया है तो आप सिंपली जान रहे हो ये वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है। वेलोसिटी अगर इतना है 2 सेकंड में वो 10 मीटर कवर कर रहा है, 1 सेकंड में वो 10 मीटर कवर कर रहा है, यानी वो 10 बढ़ा तो 10 प्लस 10 20 डिवाइड बाई 2 कर दो, तब 10 मीटर आ जाएगा आपका डिस्टेंस टोटल। वो कितना चला देखो। अभी हम लोग बात करते हैं, आ जाओ इसको देखते हैं हम लोग कैसे। एरिया ऑफ ट्राइंगल से एरिया फाइंड कर दोगे इस ट्राइंगल का, यानी 1/2 ये आ गया कितना 10 इंटू 2, 10 इंटू 2 ये 2 और ये 10, ठीक है। तो ये आ गया 2 2 कैंसल 10 आ गया मीटर। यही बात कर रहे थे हम लोग कि अगर आप लॉजिकली बात करो तो आप लोग डायरेक्ट ऐसे 10 प्लस 10 डिवाइड बाई 2, क्यों? क्योंकि वो 1 सेकेंड में कितना मीटर चल रहा है 10 मीटर। कैसे 10 मीटर पर सेकेंड, यानी हर सेकेंड में वो 10 मीटर आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो 10 प्लस 10 यानी आपको फर्स्ट 2 सेकेंड का कहा था, तो 10 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 यानी ये 10 मीटर आपका डिस्टेंस आ गया। बहुत बढ़िया। तो ये एक चीज सॉल्व हो गई, ए वाला बराबर। अब बी देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट 0 to 4 सेकेंड के लिए। अब आप लोग डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करोगे बताओ तो बच्चों। और इसमें आपको एक डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस भी कहा था 0 to 4 सेकेंड्स के लिए। दिख रहा है डिस्टेंस लिखा मैंने? हाँ दिख रहा है। चलो 0 to 4 सेकेंड के लिए आपको डिस्टेंस भी कहा था। तो पहले हम लोग क्या फाइंड कर लें, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं। आ जाओ, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शनल हो सकता है, इसके वजह से ये नेगेटिव भी आ सकता है। तो यहाँ पर ये जो हम लोगों वैल्यू लेंगे ये हम लोग अपने नेगेटिव भी लेंगे और पॉजिटिव। जैसे अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव में लेंगे। तो इस एरिया का, इस ट्राइंगल का एरिया हम लोगों ने फाइंड कर लिया, यानी ट्राइंगल एरिया 1/2 इंटू 10 इंटू 2, फिर दिख रहा है ना आपको, हाँ। फिर ये प्लस इसका देखो 1/2 इंटू -10 इंटू 2। -10 क्यों? क्योंकि ये -10 चला नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में ये -10 गया, इसकी वजह से हम लोग -10 लिखा। फिर प्लस 1/2 पॉजिटिव में, यानी ये आ जाएगा 1/2 इंटू 10 इंटू 2, यानी ये अपना माइनस हो गया, एक इससे और इससे कट गया, यानी ये 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट आ गया। इसका देख लेते हैं हम लोग सही है क्या। सॉरी अभी ये इसका 10 इंटू 2 ये आ गया 10 और ये 10 और ये 10, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो आपका 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट 0 to 6 सेकेंड का हम लोगों ने निकाला अभी। क्यों? देखो हम लोगों ने 3 ट्राइंगल लिया है, सॉरी बाय मिस्टेकली मैंने 3 ट्राइंगल ले लिया, तो ये 0 to 6 सेकेंड के लिए 10 मीटर आ गया, बट हमको 0 to 4 सेकेंड का है, यानी ये एक ट्राइंगल का मिटा दो। यानी ये देखो ये प्लस में है, ये माइनस में है, इसको चलो आपको थोड़ा कटपीट ज़्यादा हो गया, नहीं दिखता होगा। 1/2 इंटू 10 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू -10 इंटू 2। अपने को 0 to 4 ही कहा था, हम लोगों ने 0 to 6 निकाल दिया, ठीक है। तो अभी आपको देखो इधर ये -10 क्यों, नेगेटिव में क्या था, तो ये माइनस बाहर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस उड़ गया, यानी आपका डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर। बहुत बढ़िया, डिस्प्लेसमेंट भी आ गया। अब टोटल डिस्टेंस देख लेते हैं। आ जाओ, इसको इधर ही मैं मिटा के लिखता हूँ, क्योंकि देखो बच्चा लोग अपने बोर्ड पे इतनी सारी जगह है नहीं, यहाँ पे लिखता हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या थोड़ा वो इधर उधर हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस देख लेते हैं 0 to 4 सेकेंड में। अब डिस्टेंस कैसे देखोगे, 1/2 इंटू 10 इंटू 2, पहले वाले का हम लोगों ने देखा ही अभी, ये इधर 2 लिख दो, ठीक है, प्लस 1/2 इंटू मोड -10 इंटू 2। मोड क्यों लिखा बच्चों, मुझे कोई बता सकता है यहाँ पे मैंने मोड क्यों लिखा, क्यों मैंने यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड निकाला? वाई? बिकॉज डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं हो सकता। हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस का है कुछ भी हो, डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं हो सकता, यानी ये प्लस ही रहेगा, और ये आ जाएगा 10 + 10 यानी 20 मीटर। बहुत बढ़िया, देख लो डिस्टेंस आपको दिख रहा है, डिस्टेंस 20 मीटर है, बहुत सही, ये भी आंसर सही आ गया। अब आप लोग बात करते हैं एक्सेलरेशन की। आपको कह रहा है एक्सेलरेशन फाइंड करो, कब? जब आपका
वो टाइम 0.5 सेकेंड और 2 सेकेंड हो। अब देखो बच्चों कि ये जो 0.5 आ रहा है किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो इसका हम लोग अगर स्लोप निकालें इस ट्रायंगल का तो हमको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो a 0.5 यानी ये हो गया 10 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0 यानी आपका हो जाएगा एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया, सही है क्या? एकदम बिल्कुल सही है। आप हम लोगों ने क्या किया, ये 10 माइनस 0 1 माइनस 0 क्या है, आपका स्लोप का इक्वेशन है x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों लोग? बहुत सही है, एकदम इजी था। ठीक है, तो अब ये 0.5 का आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी लिख दो यहाँ 0.5 के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब 2 सेकेंड के लिए देख लो, 2 सेकेंड के लिए आपको इसका स्लोप निकालना पड़ेगा पूरे का। ठीक है, ये पूरा जो लाइन दिख रही है ना आपको, इसका स्लोप निकालना पड़ेगा। तो इसका स्लोप निकालो a 2 सेकेंड के लिए, यानी ये आ गया 10 और ये 10 माइनस 10 क्योंकि ये नीचे उतरा था, माइनस 10 माइनस प्लस माइनस 10 अपॉन कितना टाइम, 2 सेकेंड के लिए। ठीक है, ये माइनस माइनस ये माइनस 20 और ये अपॉन 2 ये माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है क्या? एकदम सही है, बहुत बढ़िया, आ गया आंसर अपना। माइनस 10 प्लस माइनस 10 माइनस 20 बाई 2 आ गया आंसर, माइनस 10 बाई माइनस 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये तीनों आ गया। पहला अपने कितना आया था डिस्टेंस ट्रेवल्ड, पहले फर्स्ट 2 सेकेंड्स के लिए 10 मीटर, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट कितना आया था 0 to 4, हम लोगों ने 0 to 6 का निकाला तो 10 आया था, बट 0 to 4 के लिए कितना आएगा 0। डिस्टेंस टोटल कितना ट्रैवल किया था 0 to 4 में 20। उसके बाद हम लोगों ने निकाला क्या, टाइम, एक्सेलरेशन निकाला। एक्सेलरेशन कितना, एक 0.5 सेकेंड के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया और 2 सेकेंड के लिए माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन भी हो गया अपना सॉल्व। आ जाओ एक और अच्छा सा एग्जांपल देखते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मजा आएगा अपने को। आ जाओ शुरू करते हैं। देखो अपना, अब देखो अब ये जो क्वेश्चन आ रहा है आपको, ये आएगा आपको अब जी नीट का। देखो आपको एक ग्राफ दिया हुआ है और आपको कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल एंड डिस्प्लेसमेंट बाय द बॉडी इन 5 सेकेंड्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये ग्राफ देखो आप लोग, ग्राफ दिया हुआ है क्वेश्चन में ही 40 20 0 माइनस 20, 40 20 0 माइनस 20, ये इधर 0 इधर एक इधर एक इधर एक, नीचे आपको दे रहा है कितने का 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आपको ग्राफ में क्या बताया है, देखो ये पहले यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, नहीं यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, टक 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 टक, फिर आपको आगे बढ़ रहा है 3 तक कांस्टेंट रह रहा है, ये 2 तक है हाँ बच्चों, फिर 3 तक कांस्टेंट रह रहा है, फिर आपको 4 पे उतर रहा है और 5 तक आ रहा है, टक 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 टक। देखो ये टक 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 इसके लिए करता हूँ मैं कि आपको एक परफेक्ट चीज़ दिखे। ये क्या है, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, ट्राइंगल। ठीक है, तो चलो हम लोग बात करते हैं आगे। क्या, देखो अब इसमें आपको कह रहा है फर्स्ट एक तो डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, सेकंड 5 सेकंड में उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है इन 5 सेकंड से, हाँ एट 5 सेकंड नहीं है। ठीक है, तो अब देखो डिस्टेंस हम लोग फाइंड कर लें, तो डिस्टेंस हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, सबका एरिया निकाल के, तो निकाल दो। ये आ गया 1/2 इस ट्राइंगल का 20 और ये 2 20 इंटू 2 प्लस डिस्टेंस है, इसके लिए हम लोग मोड में रखेंगे इसको, और ये जो उतर रहा है सब। ठीक है, इसके लिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ फटाफट करने के लिए,
फिर ये इतना तो देखो ये कांस्टेंट ही था, फिर इसका पहले निकाल लेते हैं। ये आ गया कितना, कितना आएगा रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 20 इंटू 2, 20 इंटू 2 प्लस ये कितना 20 इंटू 1, 20 इंटू 1, फिर ये कितना प्लस 1/2, ये आ जाएगा 1/2, 20 इंटू 1, 20 इंटू 1 प्लस 1/2, 20 इंटू 1। ये 20 तक है हाँ बच्चों। ये ग्राफ थोड़ा मुझे बनाना नहीं आया, ये 20 तक दिया हुआ है ग्राफ आपके बुक में, 20 इंटू 1। ठीक है, कैलकुलेशन करो, ये 2 कैंसिल, ये 40, 20, ये 2 और 10, ये 2 और 10। ठीक है, यानी 20 प्लस 40 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 10 कितना आ गया, 20 प्लस 20 40, 40 प्लस 40 80, 80 प्लस 20 100 मीटर। टोटल डिस्टेंस आपको मिल गया कि अपने पार्टिकल ने 100 मीटर डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग अब फाइंड करेंगे 5 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। 5 सेकंड यानी लगभग यार टोटल ही हुआ ना। ठीक है, अब 5 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल था। मैं इसको ना मिटाता तो आपको तो भी समझ में आ जाता, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने मिटा दिया कि डिस्प्लेसमेंट अब हो गया क्या, अब आपका हो जाएगा ये नेगेटिव। अब आपका यहाँ पे साइन लगने लगेगा, यानी देखो ये फर्स्ट के लिए इधर 20 आया था प्लस इधर 40, इधर इसका 40 आया था 40, देखो इसका 20, इसका 40, इसका 20, इसका 10 और इसका 10 आया था। तो सिंपली अभी एज इट इज लिख लेते हैं 20 प्लस 10 प्लस 10। बट आप इधर देखो बच्चा लोग, ये जो 10 है ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, नेगेटिव में जा रहा है, तो ये 10 जो होगा ये 10 हो जाएगा माइनस। ठीक है, ये 10 हो गया माइनस, तो अब कितना हो जाएगा 20 प्लस 20 40, 40 प्लस 40 80, 80 प्लस 10 90, 90 माइनस 10 80 मीटर। 80 मीटर आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया, यानी आपका डिस्टेंस आ गया 100 मीटर और डिस्प्लेसमेंट आ गया 80 मीटर। बहुत सही, क्वेश्चन सॉल्व, JEE 4 मार्क, बधाई। ठीक है, फटाफट 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 लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, बहुत बढ़िया टॉपिक के साथ, मजा आएगा उसमें। ठीक है, अब लास्ट वाला है, इसमें भी आपको ग्राफ दिया हुआ ही है ऑलरेडी। इसमें आप लोगों को क्या है पता है, एक ट्रिकी सा है चीज कि देखो आपको कह रहा है कि ये पहले ग्राफ बना ले हम लोग। देखो ये आपको ऊपर में कितना 2 4 माइनस 2 माइनस 4। ठीक है, और इधर कितना जा रहा है 5 10 10 20 ऐसे जा रहा है, 5 10 15 20। ठीक है, और ये ग्राफ भी है अपना वेलोसिटी और टाइम का। ठीक है, अब आपको पहली चीज ये पूछी है कि फाइंड द डिस्टेंस इन 20 सेकेंड्स ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द पोजिशन एट t इज इक्वल्स टू 0। यानी अब देखो ये टाइम 0 से कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, पूरा 20 सेकेंड में। बट जबकि आप लोग इधर देखो तो ये यहां से स्टार्ट कर रहा है, ग्राफ में आप लोग देखोगे तो ये यहां से स्टार्ट कर रहा है 10 को इंटरसेक्ट करते हुए यहां जा रहा है, फिर ये आप अगर देखो तो ये बीच की लाइन टक 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 कर दो और फिर ये जा रहा है 20 की तरफ। या समझ रहे हो, ये स्टार्ट ही इनिशियली हो रहा है 5 सेकंड से। ठीक है, टक 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 टक। ठीक हो, अब आपको कह रहा है, क्या कह रहा है कि आपको टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है कहां तक के लिए, t इज इक्वल टू 20 सेकेंड्स तक के लिए। कहां से, जब टाइम t 0 था। अब देखो उसने t 0 में तो डिस्टेंस ट्रेवल किया ही नहीं है, इनिशियली वो कर कहां से रहा है, यहां से कर रहा है। ठीक है, तो यहां से चालू करते हैं हम लोग, कहां से, यहां से। तो इसका हम लोग लिख लेते हैं पहले एक, देखो आपको 2-3 चीजें दी हुई है बट हम लोग एक एक करके फाइंड करते हैं। तो डिस्टेंस आप लोग फाइंड कर लो, ये ट्राइंगल एरिया इंटू कितना, ये देखो ये हो गया ये 5 हो गया और ये 5 और ये 4, यानी 5 इंटू 4 एरिया मिल गया अपने को। ये 4 था, ये 4 है बराबर, और ये 5 है और ये 2 हो गया, यानी बराबर। फिर प्लस कर दो इसका एरिया पूरे ट्राइंगल का। ठीक है, तो ये 1/2
पूरा ले रहा हूँ मैं बच्चों लोग, देखो पूरा ले रहा हूँ, ठीक है, दोनों अलग अलग नहीं ले रहा हूँ। ये अकेला था, इसके लिए इसका इतना ही 5 आया। अभी देखो इसका हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये इसका कितना हो जाएगा 4 और 4 8 हो जाएगा। कैसे 4 ही रहेगा, हाँ इसका तो 4 ही रहेगा, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब ये हो गया 10 8 2 गया, अब 20 सेकेंड्स तक के लिए तो मिल ही गया, ठीक है, तो सही है। अब तो कर दो ये इक्वल, कितना हो जाएगा डिस्टेंस। ये डिस्टेंस हम लोग कर रहे हैं, इसके लिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव नहीं लिखा है बच्चों। डिस्टेंस अगर हम लोग नहीं कर रहे होते तो ये -4 आता, हाँ ये बात ध्यान रखना आप लोग। तो कर दो, ये कितना आ गया 2 × 5 10, और ये 10 × 2 20, 20 + 10 30 मीटर, 30 मीटर आ गया आपका डिस्टेंस, यानी टोटल डिस्टेंस एक आ गया 30 मीटर। आंसर आपको दिख रहा है यहाँ से, हाँ दिख रहा है, चलो 30 मीटर आ गया। अब बी आपको फाइंड करने को कहा है, क्या कहा है इसने कि इट्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स पोजीशन t = 0। अब t = 0 से आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने को कह रहा है। अब डिस्प्लेसमेंट आपको फाइंड करने को कह रहा है कहाँ से, 0 से। तो यहाँ पर जब पोजीशन मूव ही नहीं किया है पार्टिकल, तो उसका कितना आएगा डिस्प्लेसमेंट, 0 है यहाँ पर। तो अब यहाँ से स्टार्ट किया है, यानी इधर आ जाएगा -4, इधर हो जाएगा एक माइनस, और ये आ गया माइनस, यानी 20 - 10, यानी 10 मीटर आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया सेकंड के लिए, 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है। डिस्प लिख दो, बहुत बढ़िया, समझे आप लोग। मैंने शॉर्ट में आप लोगों को समझाया क्या कि देखो ये तो सेम था, बराबर पॉजिटिव में है, बट ये नेगेटिव में था, ये देखो। तो हम लोगों ने ये -4 लगाया डिस्प्लेसमेंट के लिए, माइनस लगा दिया, ये माइनस आ गया यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे। अब ये माइनस ने कर दिया इस प्लस को माइनस, तो 20 - 10 10 डिस्प्लेसमेंट 10। और फिर आगे आपको कहा है कि इट्स एक्सेलरेशन एट t = 8 सेकेंड आपको फाइंड करना है। अब ये देखो 8 सेकेंड कहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है, तो इसका स्लोप निकाल दो। कैसे निकालोगे, देखो सिंपल, इसको हटाओ, मिटाओ, जल्दी जल्दी मिटाओ, स्लोप निकालो, स्लोप निकालो। कैसे निकालोगे, फटाफट फटाफट, कैसे निकाल दिया आप लोगों ने। इसका आ गया ये 4, यानी ये 4 आ गया अपना, 4 - 0, और ये आ गया आपका 10 - 5, यानी 4 - 0 / 10 - 5, ये आ गया 4/5, यानी ये 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एग्जैक्ट, खत्म हो गया, खत्म, बधाई हो, 4 मार्क मिल गया आप लोगों को, ठीक है। ये बात हो गई आपके आज के लेक्चर की। पूरा हम लोगों ने ग्राफिकली जितना अच्छे से हो सका उतना हम लोगों ने कवर किया, ठीक है। बहुत जितने उसके उतने हार्ड सम्स भी लिए और थोड़े हलवे हलवे सम्स भी लिए हम लोगों ने, तो मज़ा आ गई, ठीक है। हम लोग मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए बच्चा लोग, तभी मज़ा आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक्स के साथ। उसमें हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, फ्री फॉलिंग बॉडी के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक क्या मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ध्यान रखिए।